हम बात करते हैं बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की मुखालिफत, जबकि खैबर पख्तूनख्वा ने इसकी हिमायत की। 26 फरवरी को कोरोना का पहला केस सामने आने के बाद सबसे पहले सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया था, जबकि 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात भी मुलतवी किए गए थे। सिंध हुकूमत की तालीमी पॉलिसी बराए साल 2020-2021 के तहत 1 जून से पहली ता 8वीं जमात, 15 जून से 9वीं और 10वीं, जबकि 6 जुलाई से 11वीं और 12वीं के इम्तहानात होने हैं। अगर 1 जून से तालीमी इदारे नहीं खुलते तो बच्चों के इम्तहानात कब होंगे? क्या सिंध हुकूमत इस हवाले से कोई नई पॉलिसी बनाएगी? और सिंध में तालीमी इदारे कब खुलेंगे? इसके अलावा अब जब वफाकी हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया है कि 9वीं और 10वीं के जो तलबा हैं उनको बगैर इम्तहान के ही अगले क्लासों में और आगे प्रमोट कर दिया जाएगा, उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के वज़ीर तालीम जनाब सईद गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो सिंध हुकूमत ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की मुखालफत की है, तो बच्चे कब स्कूल जा सकेंगे और सिंध में तालीमी इदारे कब खुलेंगे? देखिए, मुखालफत तो नहीं हमने की, लेकिन मैं तो खुद कल ये कह चुका था कि जो हालात इस वक्त हैं उन हालात में लगता नहीं है कि 1 जून को स्कूल खोल सकेंगे, इसलिए कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और बच्चों पर हम रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन ये फैसला हमने अभी नहीं किया था कि 15 जुलाई तक स्कूल बंद हो जाएंगे या जो एग्जाम्स हैं वो मनसूख हो गए, एग्जाम कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो आज जो बात की है शफकत महमूद साहब ने, हम उस बात को अपनी स्टीयरिंग कमेटी के सामने रखेंगे और अगर स्टीयरिंग कमेटी ने इत्तेफाक किया तो हम भी इसको फॉलो कर लेंगे, लेकिन अगर वहाँ कोई और तजावीज़ आई तो फिर हम उन तजावीज़ के मुताबिक आगे करेंगे। गनी साहब, ये भी बताइए कि कोरोना वायरस के बाद अब बनने वाली जो सिंध हुकूमत की तालीमी पॉलिसी बराए साल 2020 और साल 2021 है, उसमें 1 जून से इम्तहानात शुरू कराने का फैसला किया गया था। अब उस पॉलिसी का क्या बना? कोई तब्दीली होगी? कोई इम्कान है तब्दीली का? क्या है उसका स्टेटस? देखिए, जाहिर है कि जब हालात इस तरह के हों कि स्कूल ना खोल सकते, स्कूल खोलने के काबिल ना हो, और जब स्कूल नहीं खुलेंगे तो डेफिनेटली जो हमने पूरा 1 साल का प्लान अनाउंस किया था उसको हम रिव्यू करेंगे और उसको देखने के लिए हमारे यहाँ जो सिंध में एजुकेशन पर एक स्टीयरिंग कमेटी है जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिसको मैं खुद चेयर करता हूँ। उसमें तालीमी जो हमारे बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड हैं, उनके चेयरमैन उसके मेंबर हैं, प्राइवेट स्कूल्स की जो एसोसिएशन है उनके नुमाइंदे उसमें मौजूद हैं और दीगर जो माहिरीन है तालीम के वो उसके मेंबर्स हैं। तो वहाँ हम जब कंसल्टेशन करते हैं तो बहुत अच्छी तजावीज़ आती है सामने और उसको सामने रखकर ही हमने फैसले हमेशा माजी में भी किए हैं। तो अगले कुछ दिनों में हम वो मीटिंग बुलाने जा रहे हैं और वहाँ जो फैसला होगा फिर उस फैसले के मुताबिक हम सबको आगाह करेंगे। तो जाहिर है कि जो एकेडमिक प्लान हमने बनाया था उस पर अब अमल हम नहीं कर सकते, उसको दोबारा में रिविजिट करना पड़ेगा और फिर रिव्यू करेंगे। अच्छा सईद साहब, ये भी बताइए कि सिंध हुकूमत ने यह फैसला भी किया था कि तमाम बोर्ड 15 अगस्त तक नताइज जारी करने के पाबंद होंगे। अब नताइज भी लेट हो जाएंगे और बच्चों का जो नया तालीमी साल है वो फिर कब से शुरू होगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो 15 अगस्त की अपडेट बता रहे हैं वो हमारा जो पहले हमने अनाउंस किया था एकेडमिक प्लान, जिसके तहत हमने गर्मी की छुट्टियां जून जुलाई के बजाय मई और जून में कर दी थी, उसके हिसाब से हमने वो बनाया था। अब अगर वो पूरा एकेडमिक प्लान ही हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, उस पर हम अमल नहीं कर सकते, जब वो शुरू नहीं होगा तो 15 अगस्त को ज़ाहिर नताइज आने वाली बात भी नहीं हो सकती है। तो ये जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग होगी अगले कुछ दिनों में, उसमें बैठकर ये सारे मसले तय करेंगे। अच्छा, तो फिर अगर बच्चों को बगैर इम्तिहान लिए आगे प्रमोट करने का वो सिलसिला कहाँ तक पहुंचा, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और अगर ऐसा कुछ होता है कि बच्चों को बगैर इम्तिहानात लिए प्रमोट कर दिया जाए तो फिर आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो दाखिले हैं उनमें फिर मयार की क्या सूरत हाल होगी? क्या मयार होगा उसके लिए? देखिए, ये ऐलान अभी शफकत महमूद साहब ने किया है और हमारे पास भी ये राय आई जरूर थी, लेकिन हम ये फैसला खुद से नहीं करते, स्टीयरिंग कमेटी के सामने रख के करते हैं, जिसमें ये सारे सवाल आते हैं जो अभी आपने उठाए। इसमें यूनिवर्सिटीज को भी हम ऑन बोर्ड लेंगे, HEC को भी ऑन बोर्ड लेंगे और जो भी फैसला होगा उसमें यूनिवर्सिटीज की रजामंदी के बगैर या हायर एजुकेशन कमीशन की रजामंदी के बगैर हम उस पर अमल दरामद नहीं करा सकते। तो इस वक्त मेरे लिए ये कहना कब्ल वक्त होगा कि हम एग्जाम्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बच्चों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेंगे, इसके लिए हमें 4-5 दिन और इंतजार करना होगा जब स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हो जाए और उसमें फैसला। अच्छा, अब ऑनलाइन तालीम का सिलसिला भी शुरू किया गया था बहुत सारे स्कूलों में, तो क्या ये मुमकिन है कि बच्चों के इम्तिहानात भी ऑनलाइन ले लिए जाएं ताकि तालीमी साल ज़ाया ना हो? देखिए, कोरोना की जो सूरत हाल बनती जा रही है उसको सामने रखते हुए हमें ये अंदाजा है कि शायद कोई बहुत जल्द हम अपने तालीमी जो हमारा निज़ाम है उसको नॉर्मल सिचुएशन में ला सकें। इसमें शायद वक्त काफ़ी लग जाएगा।
इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सूबाई हुकूमत ने तालीम के हमारे डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन तालीम के हवाले से हमने बहुत सारे काम शुरू किए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि कई इलाकों में हमारे यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, वहाँ नेट नहीं मौजूद, उसकी वजह से कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन हम उसको भी एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ पार्टनर्स के साथ मिलकर। तो मुझे उम्मीद है कि अगले एक आध हफ्ते के अंदर अंदर हम एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन की तालीम का निज़ाम जो है वो मुरतब कर लेंगे, और फिर उसके ज़रिए जब बच्चों को तालीम देंगे तो इम्तिहानात देने का भी कोई सिलसिला उसके ज़रिए हो सकता है। लेकिन आज मेरे लिए हतमी तौर पर ये बात कहना बहुत मुश्किल है, इसमें हमें कुछ और वक्त लगेगा सारी चीज़ को तैयार। अब जिस तरह सईद गनी साहब, जिस तरह मसाजिद और कारोबार को खोलने की मशरूत इजाज़त दी गई है, तो क्या समाजी दूरी की शराइत पर अमल करते हुए तालीमी इदारों को खोलना मुश्किल लग रहा है? आपके ख्याल में ये मुश्किल हो जाएगा? देखिए, आप अगर गौर करें हमारे मुल्क में हर तरफ, तो शायद जो SOPs बताई जाती हैं, जो लोगों को या शहरियों को एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं, उस पर बहुत कम लोग 100% अमल करते हैं। कहीं ना कहीं कोताही करते हैं, लापरवाही करते हैं, वो हो रही है, हम और आप सब देख रहे हैं। जब हम बड़े पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग 100% अमल नहीं कर सकते हैं, तो हमें बच्चों से ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि हम उन्हें जब बताएंगे, कुछ SOPs और एहतियाती तदाबीर बताएंगे, तो उस पर वो अमल करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, और बच्चों के ऊपर हम कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। हम उस वक्त तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे जब तक हमें 100% ये यकीन न हो जाए कि हम उनको इस वायरस से महफूज बनाने के काबिल। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, वक्त दिया आपने और स्कूलों के मुतालिक और तालीमी इदारों के मुतालिक अहम मालूमात से आगाह किया। अब देखते ही हैं कि वक्त हमें बताएगा कि आगे किस तरफ ये मामला जाता है, क्योंकि ये मामला तालीम का है और तालीम से अहम कोई चीज़ नहीं होती।